जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ। डगमग डोले नैया मेरे, डग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होठ है सतगुरु जी। ऐसा भवसागर पार लंघना जी, ऐसा भवसागर पार लंघना जी। हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदनम। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनम। आदरणीय सेवा भविष्य प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्यदेश से भाग्यदेश से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा, जिसमें नमी महाराज की वैराग्य की अमर गाथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। नमी महाराज जो मिथिला का साम्राज्य त्याग करके संयम के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उस एकांत शांत स्थान पर पहुंच चुके हैं, और इधर स्वधर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके वैराग्य की परीक्षा करने के लिए और उन्हें संयम के मार्ग से डाइवर्ट करने के लिए पुनः प्रवृत्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए अनेकों युक्तियों के माध्यम से उन्हें समझाते हैं। और बात चल रही है नमी महाराज को ब्राह्मण देवता ने यज्ञ कर्म करने का संदेश दिया कि आप क्षत्रिय सम्राट हो। जितने भी बड़े बड़े सम्राट होते थे वे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करवाते जो कई कई समय तक चलते, जिसमें विपुल भोजन पानी तैयार होता और कितने श्रमण ब्राह्मण उसमें इनवाइटेड होते और उन्हें वस्त्र पात्र इत्यादि दक्षिणा आदि देकर के उन्हें प्रतिलाभित किया जाता है।
और हे नमी महाराज, आप भी समर्थ सम्राट हो, आप साधु बनने जा रहे हो, मगर उससे पूर्व आप इन आयोजनों को संपूर्ण कीजिए, अर्थात बड़े बड़े यज्ञ करवाइए और उस यज्ञों में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, वहाँ मंत्रोच्चारण इत्यादि उसको आप भी सुनिए। और आपकी इस कार्य की जब पूरी दुनिया में चर्चा होगी, प्रशंसा होगी, उस प्रशंसा से आपके कर्ण रंध्रों से उतरती हुई ध्वनियाँ आपके हृदय के कमल को विकसित कर देंगी। अतः आप यह शुभ कार्य जरूर कीजिए, फिर इसके बाद साधु ही बनना है, आप बन जाइए। और जैसे ही उनकी इन बातों को उन्होंने श्रवण किया कि यह कह रहे हैं कि तुम यज्ञों को आयोजित करो और उसमें बड़े बड़े श्रमण ब्राह्मणों को इनवाइट करो, तो यहाँ पर श्रमण से हमारा तात्पर्य मात्र बौद्ध या शाक्य भिक्षुओं से या अन्य मत के भिक्षुओं से है, क्योंकि जैन श्रमण की समाचारी के अकॉर्डिंगली वह इनवाइटेड होने पर तो जाता ही नहीं। और हम यहाँ देखें जैन श्रमण के साधना पद्धति में बहुत से नियम विधान रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यदि भिक्षा मिलती है तो लेता है, वरना उसे भले पूरी शेल्फ आपकी तैयार पड़ी है, सब कुछ A1 आपने तैयार रखा है, मगर यदि उसके अनुकूल, उसके प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है तो वह उसमें से तिनका मात्र भी ग्रहण नहीं करेगा। और श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समय लगभग 40 के करीब श्रमण परंपराएं चलती थी। वे लोग भी स्वयं को श्रमण ही कहते थे। और हम देखें उसमें से श्रमण भगवान महावीर स्वामी की परंपरा थी, जिसे निर्ग्रंथ कहा जाता था। फिर शाक्य जो बौद्ध मतावलंबी थे, वे भी स्वयं को श्रमण नाम से ही कहते थे। और बौद्ध धर्म में 6 शाखाएं हैं श्रमणों की। और आगे बढ़े तो आजीवक जो मंखली गौशालक का मत है, वे लोग भी स्वयं को श्रमण कहलाते थे। और इसी के साथ साथ जो तापस, जो लोग गेरुए वस्त्र धारण करते थे, वे लोग भी स्वयं को श्रमण ही कहलाते थे। और परिव्राज जो सांख्य मतावलंबी, प्रकृति पुरुष इत्यादि दर्शन को मानने वाले, वे लोग भी श्रमण ही कहलाते थे। मगर यहाँ पर जो श्रमण और ब्राह्मणों को जब ब्राह्मण सा शब्द जोड़ दिया तो यहाँ पर बड़ा क्लियर सा हो जाता है कि यहाँ पर निर्ग्रंथ साधु ग्रहण नहीं करने, बाकी जो श्रमण कहलाते हैं उन्हें यहाँ इनवाइट किया जा रहा है। और हम देखें इन श्रमणों को, इन माहणों को इनवाइट करना ये एक लौकिक रीति रिवाज रहता था। जिस तरह से हम श्रीमद् आचार्य जी सूत्र के 2 श्रुत स्कंध में जाएं तो वहाँ पर जब माता त्रिशला ने 14 सपने देखने के बाद, समय आने पर गर्भ की पालना होने के बाद बच्चे को जन्म दिया, और उस समय उनके भंडार जैसे ही बच्चा गर्भ में आया था बढ़ने लग पड़े थे, जिसके कारण बच्चे का नाम क्या रखा गया था? वर्धमान। और जब वर्धमान रखा है, बच्चे का जन्म हुआ है, तो राजा ने अपने समस्त नगर में घोषणा करवा दी, राजा सिद्धार्थ ने, कि आज प्रसन्नता का दिन है और इस प्रसन्नता को मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। और उन्होंने उस समय अपने पास आए हुए श्रमण, ब्राह्मण, विनीपक इत्यादि जितने भी भिक्षाजीवी लोग थे, उनको स्वर्ण, मूंगे इत्यादि या अन्य खाद्य सामग्री इत्यादि, अन्य भोजन, वस्त्र इत्यादि वो दान स्वरूप में दिए। और हम देखिए राजा सिद्धार्थ और त्रिशला देवी, ये दोनों भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के श्रावक श्राविका थे। तो क्या श्रावक श्राविका अन्य लोगों को दान दे सकते हैं? तो वेरी सिंपल, अनुकंपावश दान देने का कहीं निषेध नहीं है। द्वार पर कोई आया है और आप अपनी खुशी में किसी को देना चाहते हो, तो वहाँ पर देने का किसी जैन श्रावक के लिए भी कोई निषेध नहीं।
और हम इसी के साथ देखें, जो धर्म बुद्धि से हम अपने गुरु भगवंतों को दान देते हैं, एक त्यागी महापुरुषों को दान देते हैं, उनके प्रति तो श्रद्धा और आस्था ही अलग होती। और हम देखें आज नमी महाराज को भी वो कह रहे हैं कि आप श्रमण ब्राह्मणों को इनवाइट करके उनको विपुल मात्रा में भोजन पानी का दान दीजिए, जिससे आपका पुण्य बंधेगा, आपकी यशा कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। और जैसे ही उन्होंने उनकी इन बातों को सुना, क्योंकि इंद्र महाराज मानो उनकी श्रद्धा को परखने के लिए आए हैं कि ये बोलता क्या है, क्योंकि बुलवाने के लिए पहले कोई ना कोई रीजनिंग करनी पड़ती है। और जो वो शब्द उच्चारण करता है, याद रखना आपके शब्द आपके हृदय को खोलने वाले होते। आपके हृदय में क्या भाव है उसको बताने वाले आपके शब्द ही होते। और जैसे ही नमी महाराज ने सुना और सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन मनन किया कि मैं तो निर्वध्य यज्ञ का समर्थक हूँ, मैं सावध्य यज्ञ का समर्थक नहीं हूँ, मैं द्रव्य यज्ञ का समर्थक नहीं बल्कि भाव यज्ञ का समर्थक हूँ। क्योंकि यज्ञ करने का निषेध नहीं है, मगर यज्ञ कौन सा, जो पूर्णतया निर्दोष हो। और जिस यज्ञ में कहीं ना कहीं किसी दोष की संभावना है, वह यज्ञ एक श्रमण को या श्रमणोपासक को करने का भगवान की ओर से कोई निर्देश नहीं। और जैसे ही उनकी भावों की श्रृंखला जुड़ती गई, अब सोचा कि इनको आंसर करना चाहिए। और वे क्या कहने लगे, जो सहसं सहसण मासे मासे गवंदे तस विसंजमो से ओ आदिन तस विकिंचन। जो व्यक्ति प्रति माह, मासे मासे मीन्स प्रति मास 10-10 लाख गायों का दान देता है, मगर कहा उस व्यक्ति के लिए भी संयम श्रेष्ठ है। और जो कुछ नहीं दे सकता उसके लिए भी क्या श्रेष्ठ है, संयम श्रेष्ठ है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि उस समय पुरातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में ये धारणा रहती थी कि यदि तुम गाय का दान दोगे तो तुम वैतरणी नदी को पार कर जाओगे। मगर विचार करो, जिस व्यक्ति ने सारी उम्र कोई अच्छा कर्म नहीं किया, कभी अच्छा चिंतन नहीं किया, कभी अच्छे बोल नहीं बोले, कभी देह से कोई अच्छा कार्य, सेवा का कार्य नहीं किया, प्राणियों का वध किया, भाषा से दूसरों के हृदयों को तोड़ा, बींधा, और मन से कभी अच्छे वाइब्रेशंस नहीं सेंड की, तो ऐसा व्यक्ति सपोज वो अंतिम दिनों में वो गाय का दान दे भी दे, तो बताओ क्या इस तरह से एक कसाई यदि अंतिम समय में गोदान दे दे तो क्या उसको मुक्ति मिल जाएगी? कर्म तो किए है, कर्म का भुगतान तो करना ही होगा। हाँ, दान देना एक दान का संस्कार है कि तुम देते हो, इट मीन्स तुम्हारे भीतर त्याग का भाव आ रहा है, और यह संस्कार आगे भी ट्रेवल करेगा। मगर यदि तुम यह मान करके चले हो कि मैं यदि गोदान दे दूंगा तो मैं वैतरणी नदी पार कर जाऊंगा, तो वेदों में ही एक उक्ति आती है, बाद के आचार्यों ने ये उक्ति, ये नारा दिया था, आचार हीनम न पुनंति वेदा। जो व्यक्ति आचार से पतित हो जाता है, फिर वेद भी उसे पवित्र नहीं कर सकते। और इस गोदान के साथ साथ देखा जाए, गौदान की महिमा तो बहुत रही है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में गाय को माँ की उपमा दी जाती है। इतना दूध एक बच्चा माँ का नहीं पीता जितना दूध गाय का पीता था। आजकल तो पता नहीं कितनी कितनी थेरेपीज, कितने प्रोसेस से वो दूध गुजरता है, और कितना टॉर्चर करके भी उन पशुओं से वो दूध लिया जाता है। मगर खैर, जब गाय को माँ माना जाता है और गाय को अपने घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, उस समय वे राजा लोग क्या सोचते कि चलो हम इन ब्राह्मणों को क्या दान में देंगे, गाय देंगे, जिससे इनके घर में दूध भी आएगा।
दूध आएगा तो खीर भी बनेगी, दही भी बनेगा, छाछ भी बनेगी, मक्खन भी मिलेगा, सब पौष्टिक तत्व मिलेंगे। और जब इसी के साथ साथ वो खेत भी दान कर देते कि चलो इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और हम देखें यदि उनके बच्चे सपोज वो मेल जाति के हैं, विचार करो आज दुनिया में कितनी कितनी कंट्रोवर्सी है। आज पशुधन में तो फीमेल चाहते हैं और इंसान लोग क्या चाहते हैं कि मेल, हमारे घर में औलाद कौन सी होनी चाहिए, अ मेल चाइल्ड, नॉट अ फीमेल चाइल्ड। मगर विचार करो यदि वो माँ ना होती तो आपका भी जन्म ना होता, और यदि माँ ना होती तो बहन भी कहाँ से आती। यदि बहन राखी बांधने वाली है, और आजकल ये दिन चल रहे हैं ना नवमी के, लोग किन की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। और उस शक्ति से क्या भावना भाते हैं कि हे देवी माँ मेरे घर में बेटा हो। ये नहीं कहते कि हे देवी माँ कि हम तेरा ही अवतार चाहते। मगर विचार करो, मान्यताएं व्यक्ति अपने स्वार्थ से जोड़ करके उसको रिलेट करता है। और वो कभी समय था जब पशुधन के प्रति लोगों के मन में अपनत्व का भाव था, और गाय से तो वो दूध लेते और खेतों का काम बैल से लेते, और बहुत सुंदर बैलेंस रहता, हिंसा करने का कोई ऐसा साधन ही शेष नहीं रहता। और वे लोग गाय दान देते, भूमि दान देते, धन का दान देते कि क्यों? क्योंकि ये लोग हमारे बच्चों को सुसंस्कारित करते हैं, पढ़ाते हैं। और इन लोगों को यदि हम धन भरपूर देंगे तो इनके मन में लोभ नहीं आएगा, सामान्य जनता को ये लोग कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। और दूसरा लक्षण देखें तो दान देने के पीछे एक त्याग की भावना रहती है कि मैं अपनी आसक्ति से ऊपर उठूं, क्योंकि यह निश्चय सत्य है कि मैं कितना भी इकट्ठा क्यों ना कर लूं, अंतिम क्षण में भले मैं मुट्ठियों में अपनी रजिस्ट्रियों के कागज यूं बांध करके भी रखूंगा ना, तो भी वो रजिस्ट्रियाँ साथ जाने वाली नहीं। और ये बड़ी यूनिवर्सल से ट्रुथ है। जब कभी आप टेंशन में, डिप्रेशन में जाते हो, इनके ऊपर चिंतन करो। धीरे धीरे आपकी पकड़ जिसके कारण आप चिंतित हो रहे हो, वो अपने आप रिलैक्स, ढीली हो जाती। अरे जो आया है सो जाएगा, जो मिला है वो एक दिन बिछुड़ जाएगा। इसलिए है आत्मा, किसी के प्रति आसक्ति नहीं बल्कि त्याग का भाव रखना। और उस समय वो गौदान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और इसी के साथ यज्ञ में कुछ कुछ स्थानों पर बलि प्रथा का भी प्रवेश हो चुका था। और कहा जाता है यज्ञ की हिंसा हिंसा न भवति, यदि यज्ञ में हिंसा की जाए तो इससे हिंसा नहीं माना जाए। और ऐसे ऐसे अश्वमेध आदि यज्ञ जहाँ पर पशुओं की हिंसा दी जाती, षट शतानि नियुज्यन्ते पशुना मध्यमे अहनि अश्वमेधस्य वचना न्यूनानि पशुभिस्त्रिभिः। अर्थात ऐसी उक्तियों से पता चलता है कि उस समय यज्ञ में पशुओं की हिंसा, बलि प्रथा भी प्रारंभ हो चुकी थी। मगर इस बलि प्रथा के विरोध में बाद में जब इतने लोग आए, और उस समय कुछ उसमें बहुत गैप पड़ा। पहले तो हजारों लाखों प्रतिवर्ष वो मूक प्राणी मारे जाते थे, तड़पा तड़पा करके। कोई हलाल करता था, कोई झटका देता था, और क्या बोलते थे, मैंने तो माता रानी को चढ़ा दिया, मैंने अपने पीर को चढ़ा दिया। मगर याद रखना, जो सच्चे अर्थों में माँ होती है या सच्चे अर्थों में कोई पीर होता है, वो किसी की बलि नहीं जाते। और कहा जाता है दर्द काटे काग तुझ से सहा जाता नहीं, दर्द काटे काग तुझ से सहा जाता नहीं, बेजुबानों बेकसों पर हो, बेजुबानों बेकसों पर क्यों तरस आता नहीं,
तो मूक। आपके बच्चे का कोई एक्सीडेंट कर देना तो तुम पहुंच जाओगे कोर्ट में कि इसने मेरे बच्चे की टांग में फ्रैक्चर हो गया, इसका जुर्माना दो। मगर वो बेजान प्राणी जो सड़कों पर बैठे रहते हैं, घर में पालने वाला कोई नहीं। रेंज रोवर तो रखने को तैयार है, घर में BMW तो होनी चाहिए, मगर पशुधन के प्रति वो स्लॉटर हाउस में कटे जाकर के वो मूक प्राणी अपने उन कर्मों का भुगतान तो कर रहे हैं, मगर मनुष्य का कर्तव्य क्या है? दया भाव रखना। और उस समय जब हिंसा का वो जोर, वो हिंसा का बोलबाला बढ़ने लगा कि यज्ञ में हिंसा हिंसा नहीं होती, और इस लाइन को लेकर के अपने ही मानव स्वादों की आपूर्ति के लिए उन लोगों ने इस प्रथा को कितना कितना बढ़ा दिया। और उस समय जो जो क्रांतिकारी शूरवीर थे उन्होंने क्या कहा? अरे जो बेजुबान है, जो बेबस है, उन लोगों के ऊपर जुर्म क्यों करते हो? यदि तुम्हें लगता है कि इनकी बलि से भगवान खुश होते हैं तो तुम अपने बच्चे की बलि क्यों नहीं देते? तो क्या बोलते? नहीं जी नहीं, भगवान तो इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर क्या कहा? यदि चलते चलते पैर में कांटा भी चुभ जाए ना तो सारी गति रुक जाती है। और उस बेचारे मूक प्राणी को जब बांध दिया जाता है, ना इधर का ना उधर का, ना कोई बचाने वाला ना कोई केस करने वाला, मात्र वो बेचारा अपनी मौत की इंतजार करता है। तो क्या कहा? एक कांटे ने तेरे रंग रंग को मुर्दा कर दिया, एक कांटे ने तेरे रंग रंग को मुर्दा कर दिया, क्या चोरी का दर्द मजलूमों को तड़पाता नहीं, दर्द कांटे का अगर तुझसे सहा जाता, ऐ बशर तेरी तरह है दूसरे भी अहले दिल, ऐ बशर तेरी तरह है दूसरे भी अहले दिल, रंजो राहत कौन से दिल पर असर लाता नहीं, दर्द कांटे का। ऐ बशर तेरी तरह ही दूसरे भी अहले दिल। अहले दिल का मतलब है अरे उनके पास भी दिल है, उनके पास भी धड़कन है, उनके पास भी इमोशंस है, उनके पास भी संवेदना है। जिस तरह से तू चाहता है कि मेरी जिंदगी में कोई गम ना आए, इस तरह दूसरों की जिंदगी में भी तो गम ना लेकर के आना। हम जावरा की ओर थे, विहार कर रहे थे MP की ओर, शाम का टाइम था और पानी का समय हो रहा था, क्योंकि आफ्टर सनसेट पानी का तो एक घूंट भी नहीं लेना। और पानी लेने के लिए एक छोटा सा बस स्टॉप उस गांव का बना था, उसकी उस सीट की प्रमार्जना करके बैठे, और जैसे ही पानी पीने लगे पास में से कुत्ता आ गया। उसने क्या सोचा होगा, ये कुछ खाएंगे और कुछ सामान मेरे लिए छोड़ देंगे। मगर वहाँ घास बहुत थी, वो बेचारा उस घास पर जैसे ही आया, बैक साइड से सूखी घास थी, जैसे ही आया उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ गया, और जैसे ही चुभा मानो कराहा सा उठा और उसने अपना पैर ऊपर उठा लिया। और जैसे ही उठाया मन तो कहने लगा अरे सूखी ही घास है, बेचारा खुद कैसे निकाल लेगा, मैं निकाल दूं इसका। मगर इतने में क्या देखा, उसने खुद ही अपने पैर को उठाया और अपने दांतों से उस कांच को
कांच को निकाल दी। अरे देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु वांट्स टू हैव अ सिंगल बिट ऑफ सोरो इन हिज लाइफ। कोई नहीं चाहता जिंदगी में एक सेकंड का भी दुख उसकी जिंदगी में आए। मगर कुछ लोग क्या कहते हैं, हम थोड़े ही बना रहे हैं, हमने तो पैसे पेमेंट दिए हैं, वही लोग मारेंगे, वही काटेंगे, वही बनाएंगे। अरे इसके इंग्रेडिएंट्स में डला है तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है, मैंने तो बस ग्रीन मार्क देखा है, इसकी डेरिवेशन मेरे को क्या लेना देना। मगर जिसके मन में हृदय में दया है वो एक एक चीज़ का ध्यान रखता है कि मेरे कारण किसी भी प्राणी को परेशानी ना उठानी पड़े। और क्या कहा, रंजो राहत से कौन से दिल पर असर नहीं पड़ता। रंजो राहत का मतलब है जब आप किसी के ऊपर से उस भय के बादलों को दूर कर देते हो, हवा बन करके आए, उन बादलों को उड़ा करके ले गए, अब उनको कितनी राहत मिलती है। हम पाली राजस्थान में थे और जैसे ही बकरीद आती है और हर जगह वही कल्चर है कि हज़ारों लाखों उन्होंने बकरों को मारना है, बलि देनी है, और नालियाँ मानो खून की नदियाँ बन जाती। तो वहाँ पर उन लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है जीव दया फंड करके, और वे लोग उन दिनों में उन बकरों को खरीदते हैं, छुड़ाते हैं। और ये नहीं है छुड़ा दिया और छोड़ दिया, जैसे गायशाला होती है, गौशाला होती है, ऐसे वहाँ पर बकरशाला भी है कि वहाँ पर वे लोग, वे मूक प्राणी अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से किसी तरह की तकलीफ़ का अनुभव ना कर सके। अरे जब नर में नारायण, प्राणी प्राणी में भगवान की बातें करते हैं तो फिर एटलीस्ट उनके उस रंज से, उनके भय से मुक्त करवाने में भी उस समर्थ व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। और आगे क्या लिखा, चंद रोजा जिंदगी के कर लेतने शक्तियाँ, चंद रोजा जिंदगी पे क्यों ये इतने शौकियाँ। क्योंकि कुछ बच्चे कह देते हैं नहीं जी जिम लगाते हैं ना इसलिए वो सूप पीना पड़ता है, इसलिए नॉनवेज लेना पड़ता है। मगर विचार करो ये बॉडी की स्ट्रेंथ कब तक रहने वाली है। क्यों? क्योंकि क्या कहा, खिल खिला कर कौन गुल है, खिल खिला कर कौन गुल है, जो कि मुरझाता नहीं, दर्द काटे का अगर तुझ से सहा जा, धर के अपना हाथ सीने पर तो कह साफ से, है कोई जालिम जो दोज़ख हो, है कोई जालिम जो दोज़ख की हवा खाता नहीं, बेज़ुबानों बेकसों पे क्यों तरस आता नहीं, दर्द काटे तुझे। और विचार करो, यदि आज हमारे दिल में दया के भाव है तो विचार करना हमारे भीतर परमात्मा भाव है। परमात्मा जिस तरह हर प्राणी के प्रति करुणा की बुद्धि रखते हैं, उसी प्रकार यदि हम भी प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा की बुद्धि रखते हैं तो इट मीन्स हम परमात्मा से दूर नहीं बल्कि और नजदीक जा रहे हैं। और इधर नमी महाराज सोच रहे हैं,
मैं तो अब श्रमण बनने जा रहा हूँ, साधु बनने जा रहा हूँ। और साधु तो ये दुनिया वाले यज्ञ कर्म करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि साधु तो अग्नि का आरंभ स्वयं करे नहीं, अग्नि स्वयं जलाएगा नहीं, जलवाएगा नहीं, जलाने वाले की अनुमोदना करेगा नहीं। वो स्वयं वनस्पति को काटेगा नहीं, छेदेगा नहीं, भेदेगा नहीं। मगर इस कर्म में तो हर चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि गृहस्थ कर्म में तो सब ये चीजें एक गृहस्थी करता ही है। खुद के लिए भी बनाना है तो भी करना पड़ेगा, किसी को देना है तो भी करना पड़ेगा। मगर मैं तो अब श्रमण होने जा रहा हूँ, मैं तो अब साधु होने जा रहा हूँ, तो मेरी आत्मा के लिए सच्चा यज्ञ कौन सा है? तो इस सच्चे यज्ञ को जानने के लिए हम पहुँचे श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र का 13वां अध्याय, जिसका नाम है हरिकेशी। और वहाँ पर हरिकेशी मुनि जब सोमदेव ब्राह्मण के उस यज्ञशाला में पहुँचते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रखा है, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, पहले तो वे लोग तिरस्कार युक्त शब्दों से कहते हैं, ये भोजन आपके लिए नहीं बना। मगर जब उन्हें एक संत के निर्ग्रंथ के स्वरूप का पता चलता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है, कर्म से ही ब्राह्मण है, कर्म से ही श्रमण है, कर्म से ही क्षत्रिय है, और कर्म से ही शूद्र है। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे कुल में पैदा होकर के भी नीच कर्म करता है, तो वह व्यक्ति उच्च नहीं है, और वह उच्च जाति उसकी रक्षा करने वाली नहीं है, दुर्गति से बचाने वाली नहीं है। और कहा जाता है, समय आए समणो होई बम्ब चेरण बम्बणो, अर्थात जो व्यक्ति समता भाव रखता है वह श्रमण कहलाता है, और जो आत्मा ब्रह्मचर्य का आराधन करता है वह ब्राह्मण कहलाता है। और देखना होगा, क्या है ब्राह्मण, तुम्हारे में ये गुण मौजूद है? जब उस सोमदेव ब्राह्मणी ने ये सब बातें सुनी तो कहने लगे, आप ही हमें बताइए कि सच्चा यज्ञ कौन सा है। तो वहाँ पर जब यज्ञ का स्वरूप पूछा तो उन्होंने एक निर्दोष यज्ञ के बारे में बताया। और ये निर्दोष और सदोष हम पहुँच जाएं उस समय में जब शंकराचार्य जी का समय था, जिनके लिए वेदांत दर्शन में भगवत स्वरूप मान्यता है। और वे शंकराचार्य जी सन ईस्वी लगभग 788 से 820 तक का जिनका समय काल था। और इन्होंने जब देखा कि दुनिया के लोग मात्र कर्म कांड को ही अपना सर्वस्व समझ करके चल रहे हैं, आत्मा के स्वरूप को भूल बैठे हैं, और तब उन्होंने उद्घोष दिया, क्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म आत्मा ही सत्य है, और दुनिया में कुछ भी दिखने वाला है वे सारी चीज़ें क्षण भंगुर विनाशशील, वे सारी चीज़ें इल्यूजन है। जैसे रस्सी में व्यक्ति को अंधेरे के कारण लगता है यह तो सांप है और डर जाता है, और तरेलियां भी आने लग जाती है, मगर जैसे ही रोशनी मिलती है और उसे पता चलता है यह सांप नहीं बल्कि क्या है, रस्सी है। इसी प्रकार उन्होंने भी यह उद्घोष दिया कि हर आत्मा परमात्मा स्वरूप है, मात्र इन दुनिया के कर्मों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के ये दान पुण्य आदि कर्म, इनका जो फल मिलेगा उसकी आदि भी होगी, उसका अंत भी होगा। और यदि तुम अपनी आत्मा के स्वरूप से दूर हो गए तो तुम्हारा कल्याण। तब उन्होंने बहुत दूर दूर तक प्रचार किया इन्हीं सिद्धांतों का। और उस समय मंडन मिश्र के साथ जो उनका बहुत गहरा संवाद चलता है, और उस संवाद में उनकी धर्म पत्नी मंडन मिश्र जी की भारती, वह मानो एक जजमेंट देने के लिए बैठी है। और हर तरह के उन प्रश्न उत्तर में जब देखा कि शंकराचार्य जी जीत रहे, और शंकराचार्य जी की जैसे जैसे जीत बढ़ रही है, और मंडन मिश्र जो उस समय दिग्गज विद्वानों की श्रेणी में उच्च कोटि के विद्वान थे, उन्होंने उनके ही श्री चरणों में गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास दीक्षा ग्रहण की। और उनका नाम फिर रखा गया था सुरेशाचार्य, सुरेश्वर आचार्य।
और उन्होंने फिर उसके बाद उस वेदांत दर्शन का खूब प्रचार किया। और इसी में हम देखें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वेदों में हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, कर्म कांड भी आ जाता है, और कर्म कांड के अलावा जो उपनिषदों का ज्ञान है, जो मात्र आत्मा का ज्ञान दिलाया जाता है। और उस उपनिषदों के ज्ञान में हम देखें वहाँ पर ज्ञान कांड है, और इधर कर्म का कांड है कि तुम यह यज्ञ करो, तुम यह दान करो, तुम यह क्रिया करो। मगर शंकराचार्य जी ने कहा ये दुनिया के जितने भी कार्य है ये आत्मा को दुनिया तक ही सीमित रख सकते हैं, भगवत रूप की प्राप्ति नहीं करवा सकते। अतः तुम्हें आत्म स्वरूप को पाने के लिए इनसे भी ऊपर उठना होगा। और गीता में तो हमने कल ही सुना था कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, की हे अर्जुन वेदों में तीनों गुणों के बारे में बताया गया है, मगर तुझे त्रिगुणातीत होना है। और उसी त्रिगुणातीत को जैन मान्यता में लेश्यातीत होना कहा जाता है। 6 लेश्या है और अलेशी अवस्था को प्राप्त करना है। और हम देखे वहाँ पर जब उस यज्ञ का स्वरूप पूछा, यज्ञ मंडप का स्वरूप पूछा, तो इस भाव यज्ञ के बारे में उन हरिकेशी मुनि जी ने क्या फरमाया, स संवुड़ो पंचहिंग संवरेहिंग इह जीवियं अणवकंखमाणो वो सठ काओ सुई चत्त देहो महाजयं जयी जन्म सिद्धं। और वहाँ फरमाया जब यह आत्मा 5 तरह के आश्रव द्वारों से अपनी आत्मा को बचा लेता है, कर्म आ रहे थे मिथ्यात्व अवरत प्रमाद कषाय योग, उन मार्गों को संवर के द्वारा बंद कर देता है। और जब यह आत्मा जीवन की कोई अभिलाषा नहीं और मौत का कोई भय नहीं, इन भावों के साथ अपने देह के प्रति आसक्ति को छोड़ देता है और अपने व्रतों का निर्दोषता पूर्वक पालन करता है और देह आसक्ति से ऊपर उठ करके महायज्ञ करता है। और वही महायज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। तो पूछा उस यज्ञ में ज्योति कौन सी है, अग्नि कौन सी है, कौन सा उसमें श्रुवों के माध्यम से श्रुवा होता है, चम्मच के माध्यम से कौन सा घी डाला जाता है, कौन सा ईंधन डाला जाता है जिससे वो अग्नि तृप्त होती है। तो पूछा केते जोई के व ते जोए ठाणे केते सुया किम व ते कारी संगं एहा य ते कैरा संति भिक्खु कैरेण होमेण होना से जोई। आपके इस महायज्ञ में ज्योति कौन सी है और कौन सा ज्योति स्थान है, हवन कुंड कौन सा है जिसमें आप अग्नि प्रज्वलित करते हो, और कौन से सुरवे हैं जिनके माध्यम से आप हवन सामग्री उसमें डालते हो, और कौन से कारी संगम अर्थात वो उपली इत्यादि जो जलाए जाएंगे कि अग्नि जलती रहे, एहा या ते कैरा, और समिधा कौन सी है, लकड़ी कौन सी है जिससे वो अग्नि प्रदीप्त रहे, और संति शांति पाठ कौन सा है कि हवन करते करते आहुति देते हुए बोलते जाते हैं ओम स्वाहा। तो तुम्हारा वो शांति मंत्र कौन सा है, कैरेण होमेण होना से जोई, कौन से प्रक्रिया के माध्यम से आप इस अग्नि को तृप्त करते हो। तो जैसे ही हरिकेशी मुनि ने ये शब्द सुने, क्या उत्तर दिया, तवो जोई जीवो जोई ठाण जोगा सुया शरीरं कारी संगं कम्म एहा संजम जोग संति होमम होणामी इसिणं पसत्थ। अर्थात तप ज्योति है, तपस्या क्या है, ज्योति कौन सी, क्योंकि हवन कुंड में आग प्रज्वलित होगी तो वह अग्नि कौन सी, बोले वो अग्नि है तपस्या की। और वो हवन कुंड कौन सा, बोले वह हवन कुंड है जीव, यह आत्मा, और इस आत्मा में ही वो तपस्या की ज्योति जलाई जाती है। जोगा सुया, श्रुवे कौन से है जिनके माध्यम से हवन सामग्री डाली जाएगी, बोले वो योग है, मन योग, वचन योग और
काय योग, जब आप अपने मनोयोग के माध्यम से उसमें मन की वाइब्रेशंस, वचन योग से अपने वचनों के द्वारा और काय योग से कायिक चेष्टाओं के द्वारा उसमें होम करते हो और शरीरं कार्य संगम, पूछा था वो उपले कौन से है कि जिससे वो अग्नि बढ़ती है, तो उन्होंने उत्तर दिया था वह है हमारा शरीर। क्योंकि जब तपस्या करते हैं तो देह की तो चर्बी कम होती है, क्योंकि तपस्या करने वाले के देह पर तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, मगर उस देह के साथ साथ वो मन की वाइब्रेशंस अच्छी रख रहा है, वचन से अच्छे शब्द बोलेगा, मौन रखेगा या शुद्ध बोलेगा, और काया से निर्वध्य क्रिया करेगा। और कम एहा, पूछा उस अग्नि में समिधा, वो लकड़ी कौन सी डाली जाएगी? बोले उसमें लकड़ी डाली जाएगी कर्मों की। कौन सी लकड़ियाँ? कर्मों की लकड़ियां, कि वो ज्योति हवन कुंड की प्रज्वलित रहे, तो उसमें अपने कर्मों की लकड़ियां डाली जाएंगी। संयम जोग संति, और संयम पालन करना ही हमारा शांति पाठ है। और उन शांति पाठों के माध्यम से वो आत्म देव प्रसन्न होता है, वो आत्म देव का स्वरूप प्रकट होता है। होमम होणामी इसिणं पसत्थं, और ऐसा होम, ऐसा यज्ञ देखा जाए ऋषियों के लिए प्रशस्त है। ऋषि बोला जाता है कर्मणाम ऋषणात् इति ऋषि, जो आत्मा अपने कर्मों से अपनी आत्मा को बिल्कुल अलग कर ले, उसका नाम होता है ऋषि। और ऋषियों का ये महायज्ञ है जिसमें वो कर्मों की ही सारी सामग्री उस आत्मा में तपस्या की अग्नि जला करके उसमें आहुत करते हैं, और संयम के गीत गाते गाते वो शांति पाठ सुनाते जाते हैं। और मेरा तो यही सच्चा महायज्ञ है। और मानो इधर नमी महाराज के मन में भी तो उसी यज्ञ की कामना है, क्योंकि दुनिया के यज्ञ से यदि पुण्य बंध भी गया तो उस पुण्य से राज्य मिलेगा, मगर वो राज्य मिलेगा और चला जाएगा। लोग करते हैं, महाराज जी आज मेरा ना शुक्रवार का व्रत है। किस चीज़ का है जी? शादी नहीं हो रही जी, काम नहीं बन रहा। अरे तुमने सपोज वो काम सिद्ध कर भी लिया, क्या इस डिज़ायर के बाद आपकी सारी डिज़ायर्स खत्म हो जाती है? क्या हर तपस्या करने वाले को अचीवमेंट मिल जाती है? क्या हर मान्यता करने वाले की हर वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है? तो वहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा। और सपोज जिसका हो भी जाता है, उसकी एक इच्छा यदि खत्म भी होती है तो नई इच्छा पैदा हो जाती। मगर मैं तो उस पावन स्थान की इच्छा करता हूँ जहाँ जाकर के दुनिया की समस्त इच्छाएं खत्म हो जाती, शांत हो जाती। और नमी महाराज अतः कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैंने यज्ञ करना है, मैंने मंडप भी सजा रखा है, उसकी सारी तैयारी कर रखी है। और उस तैयारी में किसी भी तरह का कोई दोष, किसी भी तरह की किसी प्राणी की कोई हिंसा। अरे सपोज मैं गाय का दान दे भी दूँ, मैंने तो अपनी ओर से बड़ी अच्छी बुद्धि से दान दिया, मगर सामने वाले ने उसकी सेवा नहीं की, उसको प्रॉपर टाइम पर पानी घास नहीं दिया, और वो बेचारी तड़प तड़प करके मर गई, उसका पाप किसको लगेगा? वहाँ पर तो बहुत सी संभावनाएं हैं। मगर मैं जो यज्ञ करने जा रहा हूँ, मैं जो दान देने जा रहा हूँ, उसमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं। दान देने का यह निषेध नहीं किया, मगर यह बताया है कि कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ। और वे कह रहे हैं 10-10 लाख गायें देने वाले व्यक्ति के लिए यदि हम पूछें कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है, तो मेरा उत्तर यही होगा, उसके लिए भी संयम श्रेष्ठ है, उसके लिए भी भाव यज्ञ श्रेष्ठ है। और एक व्यक्ति जो कुछ नहीं देने लायक, उसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए भी क्या श्रेष्ठ है? संयम श्रेष्ठ है। कहते हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज की दिव्य जिनवाणी सुनने के बाद एक लक्कड़हारे को वैराग्य हो गया। किसको वैराग्य हो गया?
कथा चल रही थी, एक वट वृक्ष के नीचे बैठे होंगे और लोगों का झुरमुट लगा है प्रवचन सुनने के लिए, और उधर से वो अपना गट्ठड़ बांध करके लाया है और सोचा चलो संत बोल रहे हैं, कानों को बहुत आनंद मिल रहा है, कुछ अमृत के वो बोल हृदय घट तक उतर जाएं तो मेरी भी जिंदगी का कल्याण हो जाए। सुन रहे थे, वैराग्य हुआ और कहा कि मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता। और अगले ही दिन उनकी जब दीक्षा हुई है और दीक्षा के बाद वो अपना स्वाध्याय आदि जो जो गुरु चरणों में रह कर के सीख रहे हैं, क्योंकि 6 महीने तक छोटी दीक्षा, उसमें प्रतिक्रमण नहीं भी याद किया जा सकता है। और वो साधना चल रही है और एक व्यक्ति जो खड़ा दूर से देख रहा है, लोग तो बहुत वंदन नमन कर रहे हैं। अभय कुमार मंत्री निकला, उसने वंदन किया और कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने टॉन्ट कर दिया, अरे ये कौन सा त्यागी है, इसने कौन सा राजपाट छोड़ा है जो इसको वंदन किया जा रहा है, इसके त्याग को वंदन किया जा रहा है। तो साथी कहने लगा, अरे उसने कल लकड़ियों का गट्ठड़ छोड़ा है ना, उस गट्ठड़ का त्याग किया है, इसलिए इसको क्या की जा रही है, वंदना की जाए। और जैसे ही अभय कुमार ने ये बात सुनी, मन को बड़ा ख्याल आया कि इस तरह से त्याग की महिमा कम हो जाएगी यदि इस तरह से लोग बोलेंगे। और उन्होंने कहा कुछ नहीं, चाहते तो उसी टाइम उसको दंडित कर देते, मगर अगली सुबह उन्होंने चौराहे पर 6 ढेरियां रत्नों की लगवा दी, जिसमें हीरे भी है, पन्ने भी है, माणक भी है, सोना भी है, चांदी भी है। 6 बड़ी बड़ी ढेरियां लगवा दी और साथ में अनाउंसिंग करने वाला आदमी अनाउंस कर रहा है कि जो व्यक्ति सारी उम्र के लिए, कितनी देर के लिए, सारी उम्र के लिए एक व्रत अंगीकार करे, एक महाव्रत कौन सा, अहिंसा का, दूसरा मृषावाद का त्याग, सत्य को स्वीकार करे, तीसरा अदत्ता दान का त्याग करे, अर्थात चोरी या किसी की दी हुई नई वस्तु उसको ग्रहण नहीं करे, चौथा ब्रह्मचर्य का पालन करे, पांचवा परिग्रह का त्याग करे, छठा रात्रि भोजन का त्याग करे। इनमें से कोई भी एक ढेरी वो उठा सकता है जो सारी उम्र के लिए किसी एक का भी त्याग कर दे। और यदि 6 का त्याग करता है तो 6 की 6 ढेरियां उठाने में वो मेरी ओर से स्वतंत्र है। लोग आते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, मगर जब कंडीशन देखते हैं तो सारी उम्र के लिए। कई बार बच्चे कह देते हैं, महाराज जी मन बड़ा लगता है आपके पास आकर के, मन करता है महाराज जी बन जाए, मगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला काम होता है ना, 1-2 साल वाला, तो कुछ सोच लेते, तो पूरा लाइफ टाइम का काम है। अब उस व्यक्ति ने भी क्या सोचा, जो आया देख रहा है और इधर से संत भी गुजर रहे हैं, जैसे संतों ने देखा तो अपनी दृष्टि गई तो है उन रत्नों की ढेरी के ऊपर, मगर उनके लिए मिट्टी और वो रत्न अब एक समान है। नीचे गर्दन झुका कर के वीर्या शोधते हुए अपने स्थान तक पहुंचे। और जब शाम हो गई तो उस समय अभय कुमार मंत्री वहाँ पर पधारे और जनता को बुलाया और कहने लगे कि मैंने तो इतनी बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी रखी कि आप में से एक भी कोई महाव्रत अंगीकार करे तो ये सारी रत्नों की ढेरी तुम्हारी हो जाएगी, मगर विचार करो तुम्हारी किसी की हिम्मत नहीं हुई। और वो मुनि जिसने लक्कड़हारे का बिजनेस था वो ही त्यागा है, मगर आज उनके पास सारी अपॉर्चुनिटी है, वो 5 महाव्रत, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग ता उम्र के लिए करेंगे, उनके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मगर उन्होंने उसकी और भी दृष्टि उठा करके मैंने उनके इस त्याग को वंदन किया है। मैंने उनके गट्ठड़ छोड़ने को वंदन नहीं किया, बल्कि उन्होंने भावों से उस आसक्ति का त्याग कर दिया। अर्थात एक व्यक्ति करोड़ों त्याग करके साधु बनता है, वो भी त्यागी है, मगर एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं मगर करोड़ों मिल रहे हैं, फिर भी उसकी कोई कामना नहीं। तो देखा जाए दोनों आत्माओं के लिए त्याग और संयम ही श्रेष्ठ है। और मानो नमी महाराज से वो पुनः पुनः क्या कह रहे, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसमय हो। हे मोक्ष मंजिल
मंजिल क्यों होते इतने खबर जिन्हें है वक्त तेरी खबर जिन्हें है क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो क्यों होते उनसे। और क्या कहा बड़े बड़े यज्ञों को कराओ श्रमण व ब्राह्मण को भी बुलाओ बड़े बड़े यज्ञों को कराओ श्रमण व ब्राह्मण को भी बुलाओ। दो दानयों को खोले हृदय से राजा होने का भी फक्र हो। दो दानयों को खुले हृदय से राजा होने का भी फक्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राही ठहरो क्यों होते इतने यूं। तो इनके उत्तर में नमी महाराज ने क्या कहा नहीं है संयम से बढ़ के कोई भले हो राजा या रंग कोई नहीं है संयम से बढ़ के कोई भले हो राजा या रंग भले प्रतिमा 10 लाख गाय देने वाले का भी जिगर हो भले ही प्रतिमा 10 लाख गाय देने वाले का भी जिगर हो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल मिलेंगे मंजिल अगर संभल हो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल मिलेंगे खबर मुझे हो चुकी है जिसकी खबर मुझे हो चुकी है। इंद्र उससे तुम बेखबर हो इंद्र उससे तुम बेखबर हो। ये मोक्ष मंजिल घेरा है ठहरो क्यों होते इतने यूं बेसबर। तो इसकी चर्चा आगे क्या चलती है कल इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी।